नमस्कार। आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नव वर्ष की शुभकामनाएं। आप सबने नए साल का जश्न मनाया और नए साल में नई तरक्की, नई ऊंचाइयां, नई बुलंदियां छूने का मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं आप ग्रहण करें। बात अब बिहार की करूंगा, नीतीश कुमार की करूंगा। नीतीश कुमार को समझना बड़ा कठिन है, ये बात आप जानते हैं और मैं भी आपसे लगातार वही कह रहा हूं। इनका अगला कदम कौन सा होगा ये कोई दूसरा नहीं जानता सिवाय नीतीश कुमार के। लेकिन इतना तो तय हो चुका है कि नीतीश कुमार की अब महागठबंधन में नहीं बनने वाली है। महागठबंधन यानी आईएनडीआईए के सूत्रधार बिहार सरकार चलाने वाले नीतीश कुमार अब जो रेखांकित करते दिख रहे हैं उससे ये तो साफ हो गया है कि अब इनकी आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के साथ बनने वाली नहीं है। जब नहीं बनने वाली है, सरकार उन्हीं के समर्थन से चल रही है, उनके साथ मिलके चल रही है, तो फिर स्वाभाविक है कि ये सरकार भी बहुत दिन नहीं चलेगी। लेकिन अब सरकार जाएगी या सरकार रहेगी, इसमें कौन साथ होगा और कौन नहीं साथ होगा ये तय कुछ दिनों में होने वाला है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि इनका अगला दांव क्या होगा, ये करेंगे क्या। लेकिन उसके संकेत जो मिल रहे हैं वो मैं आपसे साझा करूंगा। संकेत जो मिल रहे हैं वो बिहार में मिल रहे हैं, पटना की जमीन पर मिल रहे हैं, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि, उसकी पटकथा दिल्ली में लिखी जा रही है। दिल्ली में इसलिए लिखी जा रही है कि लोकसभा चुनाव की आहट हो चुकी है और लोकसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। अब उसमें बस इतना है कि पतवार बीजेपी चलाएगी, साथ ही उसके कौन कौन से होंगे। इतना तो साफ दिख रहा है कि बिहार में जो राजनीति का तापमान इस कड़ाके की सर्दी में गर्म है, वो कोई नई इबारत लिखने जा रहा है, नई कहानी लिखने जा रहा है। नई कहानी क्या हो सकती है? एक वानगी के तौर पे आपने देखा कि अभी आरजेडी की तरफ से जो पोस्टर जारी हुआ है वो धार्मिक पोस्टर जो हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने वाला है, उसके खिलाफ जदयू ने खुलेआम तौर पे अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने जिस तरह से आरजेडी को हाथों हाथ ले करके अपनी बात कही है कि किसी भी धार्मिक मामले में किसी की इबादत के खिलाफ इस तरह की टीका टिप्पणी और उस पर उसकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए, ये भावनात्मक मामला होता है। जाहिर तौर पे जदयू का ये स्टैंड, ये रुख बताने वाला है कि आने वाले समय में जदयू का रुख कहां जाएगा और किसकी तरफ होगा। अगर धर्म की बात की जाए तो आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल मुसलमान वोटों के लिए ज्यादा आकर्षित दिखता है और अब मुसलमान वोट के लिए उसके साथी जनता दल यू के लोग अगर नहीं दिखें, मुस्लिम वोटों को आकर्षित करने की बजाय वो धर्म के नाम पर उसके पोस्टर के खिलाफ उतर आए, और तो ये माना जाएगा, ये परिलक्षित हो जाता है कि वो हिंदू भावनाओं के साथ है। और हिंदू भावनाओं के साथ होने का मतलब कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ वर्तमान परिदृश्य में वो दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वर्तमान परिदृश्य में जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसमें जनता दल यू यानी नीतीश कुमार की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला करके चलने वाली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सूत्रधार हो गई है, भारतीय जनता पार्टी पटकथा लिख रही है कि बिहार में क्या हो। अब जिस तरह के रुख सामने आ रहे हैं नीतीश कुमार के, उससे तो इतना स्पष्ट हो चुका है कि वो आईएनडीआईए के पार्ट नहीं रहने वाले हैं, महागठबंधन में नहीं रहने वाले। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जिस जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बलि ले ली गई, यानी उनकी कुर्सी हटा दी गई,
कुर्सी पर खुद नीतीश कुमार काबिज हो गए, वो उस दल के कारण हुआ है जो दल महागठबंधन में, INDIA में बड़ा दल है, बिहार की सरकार चलाने वाले गठबंधन के दलों में वो बड़ा दल है। उसके खिलाफ, उसके कारण, उसकी जो चेष्टा थी कि विधायक दल को तोड़ करके और अपनी सरकार बनवा ले, उसके खिलाफ है। तो स्वाभाविक है, ऐसे जब समीकरण बन गए हैं महागठबंधन में, तो इस समीकरण के रहते नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार कैसे बहुत दिनों तक आगे चलने वाली संभव है। तो खेल क्या होगा? खेल वही होगा जो आप देख रहे हैं। नीतीश कुमार फिर कोई दांव चलेंगे, और नीतीश कुमार का दांव अब जिस तरह से सामने आ रहा है, जो दिख रहा है, जो जिस तरह के रवैया में अब जनता दल यू के लोग अपना व्यवहार, अपना आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं, वो संकेत काफी है। आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आने वाले समय में जब लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो रही है और उसके लिए मैदान सजने वाले होंगे, तब INDIA यानी विपक्षी गठबंधन एकदम से कुनबों में बट के कहीं कोने में रह जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगातार अब बिहार में भी वो पटकथा लिखी जाने वाली है, जो लिख दी गई कि ये नहीं रहने वाले हैं इंडिया गठबंधन के साथ। उसके साथ एक और बात निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के नेता, और उधर झारखंड में हेमंत सोरेन, तमिलनाडु स्टालिन, इस तरह से कुछ ऐसे घटक दल हैं इंडिया गठबंधन के कि वो संभव है चुनाव आते आते इंडिया गठबंधन से अलग होकर एक अलग गठबंधन का स्वरूप निर्धारित करें, और वो भाजपा के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल हो जाएगा। भाजपा के लिए सुटेबल इसलिए हो जाएगा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के खिलाफ एक और गठबंधन, यानी वोटों का बिखराव, यानी भाजपा विरोधी वोटों का बिखराव जब होना सुनिश्चित हो जाएगा, तो निश्चित रूप से उसकी राह आसान हो जाएगी। बिहार में भी वही परिदृश्य देखने वाला है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में तो नहीं रहेंगे, ये तय सा लग रहा है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी जो दांव चलने वाली है, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, उससे वो नीतीश कुमार किसी और गठबंधन के साथ होंगे, और बिहार में भी तस्वीर बनेगी कि त्रिकोणात्मक मुकाबला हो। त्रिकोणीय मुकाबले में नीतीश कुमार कहीं अलग, जो आरजेडी गठबंधन, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन है, उसके खिलाफ एक अलग गुट बनाकर, अलग मोर्चा बनाकर के चुनाव में उतरे। और ऐसी सूरत में ये साफ दिखता है कि आसान राह हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का जादू चलता है, नरेंद्र मोदी का डंका बजता है, मतदाता खुलकर उनके साथ आते हैं, वैसी सूरत में वोटों का, उनके विरोध में वोटों का बिखराव बिहार में उसकी कहानी आसान कर देने वाला होगा। लेकिन ये भविष्य का है आकलन, और ये निर्धारण अभी होना बाकी है। लेकिन अभी जो कहानी लिखी जानी है वो बिहार में सरकार बनाने की। मैं आपसे कह चुका हूं कि बहुत दिनों तक ये सरकार नहीं चलने वाली है। नीतीश कुमार अगला दांव चलेंगे, लेकिन अगला दांव कैसे चलेंगे, कौन सा दांव होगा, ये चंद दिनों की बात है। आप इंतजार करिए। इंतजार कर समय बड़ा सब्र वाला तो होता है, लेकिन बड़ा मजेदार भी होता है। अब राजनीति के चटखारे लेते हुए आप इस कड़ाके की सर्दी में देखते जाइए कि आगे कौन सा दांव चलते हैं और बिहार में कैसी सरकार बनती है या राष्ट्रपति शासन लगता है। लेकिन चुनाव के परिदृश्य, चुनाव की समय जो बंधेगी, वो निश्चित रूप से चुनाव की सूरत में नीतीश कुमार महागठबंधन यानी इंडिया के साथ तो नहीं होंगे, लेकिन भाजपा उन्हें गले लगाए या फिर किनारे रख करके दांव खेले, ये
अब कुछ दिनों की बात है, सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आज के अंक में बस इतना ही। फिर आप किसी और विषय पर हमारे विश्लेषण को सुनेंगे, तो कल के लिए हमें आज्ञा दीजिए। लेकिन हाँ, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। नमस्कार।